आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे रहस्यमय गांव के बारे में बताएंगे। मलाना विलेज। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मलाना गांव की। यहाँ के लोग भारत का संविधान भी नहीं मानते। इन लोगों का अपना लोकतंत्र और संविधान है। कहा जाता है कि इस गांव में ही दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित किया गया था। गाँव की अपनी अलग भाषा है जिसका नाम है कनाशी। ये भाषा इस गाँव के अलावा दुनिया के और किसी कोने में नहीं बोली जाती है। भारत से आने वाले पर्यटकों को गाँव में किसी भी चीज को छूने की अनुमति नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी घर को या गाँव के किसी सदस्य को हाथ लगाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। पर्यटक रात के समय में गांव के भीतर नहीं रुक सकते। गांव के बाहर टेंट लगाकर लोग रह सकते हैं और रात गुजार सकते हैं। ये गांव हैश की खेती के लिए भी काफी पॉपुलर है। गांव के सभी लोग अपने गांव में ही शादी करते हैं और अगर कोई गांव के बाहर जाकर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। गाँव में नियम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसद प्रणाली भी है। ये गाँव अपनी मलाड़ा क्रीम नाम की चरस की खेती के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। कुलधरा विलेज। भारत के सबसे रहस्यमय और भूतिया जगहों में कुलधरा का नाम आता है, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में आता है। ये गाँव पिछले 200 से भी ज्यादा सालों से वीरान पड़ा हुआ है। एक समय था जब यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण लोग बड़ी संख्या में रहा करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे रातों रात ये गांव पूरी तरह से वीरान हो गए। इस गांव में कई बार भूतों को देखे जाने की बात भी सामने आ चुकी है। कहा जाता है कि यहाँ पर दीवान सलाम सिंह का राज हुआ करता था और वो ब्राह्मणों पर काफी अत्याचार भी करता था। एक दिन उसे ब्राह्मण परिवार की एक लड़की पसंद आ गई और वो किसी भी कीमत पर उस लड़की से शादी करना चाहता था। उस जालिम शासक से बचने के लिए रातों रात गाँव के लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और जाते हुए गाँव के मुखिया ने श्राप दिया कि आज के बाद ये गाँव हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी इस गांव में रहने नहीं आया। आसपास के गांव के लोगों का भी ये कहना है कि इस गांव के नीचे कुछ सुरंग बनी हुई है जो सीधे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खुलती है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती है। मत्तूर विलेज। आज भारत में वेस्टर्न कल्चर दोस्तों लगातार बढ़ता जा रहा है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इंग्लिश सीखने और बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर से 200 किलोमीटर दूर मत्तूर नाम का एक गाँव है। इस गाँव की खास बात यह है कि यहाँ पर हर कोई संस्कृत भाषा में ही बात करता है। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, धर्म से ऊपर उठकर यहाँ संस्कृत भाषा को ज्यादा अहमियत दी जाती है। बच्चों को यहाँ पर वेदों का ज्ञान भी दिया जाता है। ये गांव 600 साल पुराना बताया जाता है। कई सालों तक यहाँ कर्नाटक के अन्य राज्यों की तरह कन्नड़ा भाषा ही बोली जाती थी, लेकिन आज से लगभग 50 साल पहले पेजावर मठ स्वामी द्वारा यहाँ पर संस्कृत भाषा की शुरुआत की गई थी। आज यहाँ पर लोग लड़ाई करते समय या बच्चे खेलते कूदते समय भी संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अगर आपको कभी कर्नाटक घूमने का मौका मिले तो एक बार इस गाँव में जरूर विजिट करें। यकीनन आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी वैदिक युग में आ गए हैं। शेतफल गाँव। दोस्तों आमतौर पर लोग अपने घरों में पालतू जानवर के तौर पर कुत्ते या बिल्ली ही पालते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित शेतफल गांव के लोग के शौक अलग है। यहाँ पर हर घर में सांपों को पाला जाता है और ये सांप कोई मामूली सांप नहीं होते बल्कि जहरीले सांप होते हैं। हर घर में दोस्तों सांप के लिए अलग से जगह बनी होती है। गांव में, सड़कों पर, पार्क में और यहाँ तक कि स्कूल में भी सांप रोजाना घूमते हुए नजर आते रहते हैं। गाँव का बच्चा बच्चा सांप के साथ खेलता है और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि आज तक इस गाँव से सांप के काटने की एक भी घटना सामने नहीं आई है। ज्ञानगंज विलेज। ये गाँव कहाँ पर स्थित है इसके बारे में देखिए सटीक जानकारी तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में किसी गुप्त स्थान पर यह गांव है और इसे भारत की सबसे रहस्यमय जगह माना जाता है। कहा जाता है कि इस गांव में कभी किसी व्यक्ति की मौत ही नहीं होती। जी हाँ, हर कोई यहाँ पर अमर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर समय आगे बढ़ता ही नहीं है, समय सिर्फ एक ही जगह पर ठहरा हुआ है। ये गाँव विज्ञान और टेक्निक के मामले में भी काफी उन्नत माना जाता है। वेदों और पुराणों में भी इस गाँव का जिक्र सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि सिर्फ सिद्ध पुरुष ही इस गाँव तक पहुँच सकते हैं। इस गाँव को शंग्री-ला के नाम से भी जाना जाता है। चीन सहित दुनिया के कई देशों के रिसर्चर्स ने इस गाँव को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म इसी गांव में होगा। शनि शिंगणापुर विलेज। दोस्तों ये गांव भगवान शनिदेव का जन्म स्थान माना जाता है। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। इस गांव में किसी भी घर में ताला लगा हुआ नजर नहीं आएगा। यहाँ तक कि लोग अपना कीमती सामान भी तालों में बंद करके नहीं रखते हैं। कई घरों में दरवाजे तक नहीं लगे हैं। रात भर घर खुले पड़े रहते हैं। लोगों को कई दिनों के लिए दूसरे शहर या गाँव भी जाना होता है तो भी घरों को खुला ही छोड़ के जाते हैं। इसके अलावा लोग अपने वाहनों पर भी दोस्तों लॉक्स नहीं लगाते हैं। गाँव के लोग का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस गाँव में चोरी करेगा तो उसे स्वयं भगवान शनिदेव दंडित करेंगे। इस गांव में लगभग 3000 लोग रहते हैं और गांव में एक भी पुलिस स्टेशन या चौकी भी मौजूद नहीं है। अगर कभी किसी व्यक्ति ने गांव में चोरी करने की कोशिश की तो वो गांव की सीमा रेखा से बाहर नहीं जा पाया। अंत में उसे अपना गुनाह कबूल करना पड़ा और भगवान शनिदेव से माफी भी मांगनी पड़ी। शनिदेव के मंदिर में शनि अमावस्या के दिन लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर भगवान शनिदेव मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि एक पत्थर के रूप में विराजमान है। शनि ग्रह की शांति के लिए लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर मामा भांजे साथ में आकर यहाँ पर दर्शन करें तो उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। ढोकड़ा विलेज। आज के समय में दोस्तों लोग कोई भी सामान किसी को मुफ्त में नहीं देते। यहाँ तक कि हवा और पानी बेचने का धंधा भी जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन गुजरात के कच्छ जिले में ढोकड़ा नाम का एक ऐसा गाँव है जहाँ मुफ्त में दूध मिलता है। इस गाँव में कोई भी व्यक्ति दूध का व्यापार नहीं करता। जिन लोगों के पास गाय या भैंस नहीं है उन लोगों को मुफ्त में दूध दे दिया जाता है। सदियों से यहाँ पर दूध न बेचने की परंपरा चली आ रही है। मध्य प्रदेश के बीटल डिस्ट्रिक्ट के चुड़िया विलेज और आंध्र प्रदेश के गंजीहली विलेज में भी कुछ ऐसी ही
प्रथा देखने को मिलती है, जहाँ लोग दूध बेचना अच्छा नहीं मानते हैं। एक्स्ट्रा दूध जरूरतमंदों को रोजाना मुफ्त में दे दिया जाता है। स्वाला विलेज, ये गाँव उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे भूतों का गाँव कहा जाता है। लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर 8 भूत रहते हैं और वो भूत किसी को भी गाँव में रुकने नहीं देते। पिछले 70 सालों से ये गाँव पूरी तरह से वीरान पड़ा है। यहाँ पर कई बार इंसानों ने बसने की कोशिश भी की है, लेकिन कोई भी इंसान यहाँ ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया है। कहा जाता है कि सन 1952 से पहले तक ये एक आम गांव हुआ करता था, लेकिन 1952 में पीएससी बटालियन की एक बस यहाँ पर खाई में गिर गई थी। उस बस में 8 जवान मौजूद थे। जवान मदद के लिए गाँव वालों को बुलाते रहे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इतना ही नहीं, गाँव के कुछ लोग सैनिकों का सामान लूट कर भी ले गए और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। सभी जवानों ने दोस्तों तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। उन सैनिकों की आत्माएं ही आज इस गाँव में भटक रही है। गाँव में आज भी सैनिक की वर्दी में कुछ लोग घूमते हुए नजर आ जाते हैं और घूमते घूमते अचानक से गायब हो जाते हैं। लोगों को मजबूरन ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। अन्य गांव में भी सैनिकों की आत्माओं ने जाना शुरू कर दिया और उन लोगों को परेशान किया जिन्होंने सैनिकों की मदद नहीं की थी। आत्माओं की शांति के लिए गांव वालों ने मिलकर उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया जहां पर बस दुर्घटना का शिकार हुई थी। इसके बाद गांव के बाहर आत्माओं ने जाना बंद कर दिया, लेकिन गांव के भीतर आज भी आत्माएं मौजूद हैं। कोदिन्ही विलेज, केरल के मल्लपुरम जिले में स्थित इस गाँव के बारे में तो शायद आपने सुना भी होगा। इसे जुड़वा लोगों का गाँव या ट्विन टाउन भी कहा जाता है। गाँव में 350 से भी ज्यादा जुड़वा रहते हैं और दुनिया भर में औसतन 1000 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चे ही जुड़वा पैदा होते हैं। लेकिन कोदिन्ही जिले में 1000 में से 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। स्कूल में, बाजार में और खेल के मैदान में आपको हर जगह जुड़वा और हमशक्ल बच्चे और लोग नजर आएंगे। नवजात शिशु से लेकर 70 साल तक के जुड़वा यहाँ रहते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यहाँ के लोग के जीन्स कुछ अलग तरह से विकसित हो रहे हैं, जिस कारण से इस गाँव में इतनी ज्यादा संख्या में जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। जतिंगा विलेज, असम के डीमा हसाओ जिले में जतिंगा की घाटी स्थित है और इन्हीं घाटियों में जतिंगा नाम का एक गाँव है। इस गाँव में हर साल हजारों की संख्या में पक्षी आत्महत्या के लिए आते हैं। सुनकर आपको भी हैरानी हुई होगी दोस्तों, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। स्थानीय पक्षियों के साथ साथ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी इस गांव में आते हैं। पक्षी उड़ते हुए किसी खंबे या पेड़ से टकरा जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। वो तेज गति में उड़ते हुए ऐसा करते हैं। खास तौर पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये घटनाएं बढ़ जाती हैं। लगभग 40 प्रजातियों के पक्षी आत्महत्या की घटना को अंजाम देते हैं। एक और हैरानी वाली बात यह है कि शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच ये पक्षी आत्महत्या करते हैं, जबकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि पक्षी शाम के बाद उड़ान नहीं भरते और एक ही जगह रहकर आराम करते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबे समय से इस गांव के रहस्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक कुछ भी नहीं पता लग पाया। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि शाम होते ही हवा में कुछ अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं, जो पक्षियों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है।